नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम नाग पंचमी की कहानी कहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं बहुत सुशील थीं। उनमें सबसे छोटी बहू बहुत विदुषी और बुद्धिमान थी। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चलो पीली मिट्टी लेके आते हैं घर की लिपाई पुताई करने के लिए। सातों बहुएं मिट्टी लेने के लिए गईं। वो मिट्टी खोद रही थी, वहीं पे एक सांप निकला। बड़ी बहू ने कहा इस सांप को मार देते हैं, लेकिन छोटी बहू ने कहा नहीं, इसे मत मारो, इसका कोई अपराध नहीं है। छोटी बहू ने सांप से कहा भैया तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। वह घर गई, घर के काम काज में दूध ले जाना भूल गई। जब वह दूसरे दिन मिट्टी लेने गई तो सांप उसी जगह बैठा मिला जहाँ पे छोटी बहू उसे बिठा के आई थी। दूसरे दिन जब वो मिट्टी लेने गई तो सांप ने उसे देख के फुफकार लगाई। उसने कहा भैया आज मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। सांप ने कहा अब तुमने मुझे भैया बोल दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं डस सकता हूँ। तब वो छोटी बहू बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है, जब हमें भाई की ज़रूरत पड़े तो बस तुम आके हमारे यहाँ खड़े हो जाना। मैंने तुम्हें अपना धर्म का भाई बना लिया है। अब सावन का महीना आया और 6 जेठानी अपने अपने पीहर चली गईं। उनके भाई लेने के लिए आए, लेकिन सबसे छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, तो वो बहुत उदास थी। इतने में सांप वहाँ एक आदमी का वेश बना के आया और उसके सास ससुर से कहा कि मैं तुम्हारी सबसे छोटी बहू का भाई हूँ, उसे सावन के महीने में पीहर ले जाने आया हूँ। उस आदमी को देखकर छोटी बहू बड़े आश्चर्य में पड़ गई। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा सांप भाई हूँ, तुमने मुझे भाई बनाया था, इसलिए सावन के महीने में मैं तुम्हें लेने आया हूँ। छोटी बहू के सास ससुर ने सांप के साथ उसे विदा कर दिया। वो दोनों भाई बहन जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी तो सांप ने कहा तुम डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। तो बहन ने भाई की पूंछ पकड़ ली। उसने उसे नदी पार करा दी। नदी पार जाके उसने देखा कि सांप लोग कितना सुंदर है। वह सांप लोग की चकाचौंध देख के हैरान रह गई। भाई ने अपनी माँ के पास ले जाके बहन को मिलाया। माँ ने उसे बहुत आदर सम्मान से बिठाया और वह अपने पीहर में भाइयों के और माँ बाप के साथ रहने लगी। उस बहन ने देखा कि उसकी माँ रोज छोटे छोटे सांपों के बच्चों को दूध पिलाती है। वह दूध गर्म करती है और ठंडा करके उन बच्चों को देती है। तो एक दिन उसने कहा कि माँ आज मैं बच्चों को दूध पिलाऊंगी। माँ ने कहा ठीक है, आज तुम पिलाओ दूध। उसने दूध गर्म किया और गरम गरम दूध ही उन बच्चों को पिला दिया। इससे किसी की पूंछ जल गई और किसी का मुंह जल गया। छोटे बच्चे सांप के बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा मैं इसे काट लूँगा। तब माँ ने और भाई ने मना किया कि नहीं, उसे पता नहीं है, इसलिए उससे गलती हो गई है। थोड़े दिन बाद माँ ने कहा कि पीहर में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसे अपने बेटे से कहा कि बेटा अब अपनी बहन को ससुराल में छोड़ आओ। भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आने की तैयारी करने लग गया। माँ ने बहुत सारे हीरा जवाहरात मोती मूंगा दे के ससुराल भेजा। जब छोटी बहू ससुराल आई तो उसकी जेठानियाँ भी अपने अपने पीहर से
वापस आ चुकी थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे हमारे तो भाई हैं, तब भी हमें इतना सामान नहीं मिला जितना इसको मिला। इसके तो भाई नहीं है, फिर भी ये कितना सामान लेके आई है। छोटी बहू और उसका बेटा सोना चांदी झाड़ू से झाड़ झाड़ के डलिया में भर भर के रखने लगे। इस पर छोटी बहू की जिठानी बोली कि अरे तेरे माँ बाप ने, भाई ने तेरे को इतना सोना चांदी दिया, तो क्या सोने की झाड़ू नहीं दे सकते थे। ये बात नाग देवता ने सुन ली और अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू लेके आए। जब वो सोने की झाड़ू लेके आ रहे थे तो माँ ने एक बहुत सुंदर नौलखा हार भी दिया और कहा कि ये भी अपनी बहन को दे देना। बहन ने जब वो नौलखा हार पहना तो वो इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा उस देश के राजा के पास गई। राजा ने रानी से बातचीत करी और कहा कि साहूकार की छोटी बहू के पास बहुत कीमती हार है और बहुत सुंदर है। तब रानी ने जिद की कि वो हार मुझे चाहिए, मैं पहनना चाहती हूँ। तब राजा ने साहूकार की बहू को बुलवाया। साहूकार अपनी बहू को लेके खुद राजा के महल में पहुंचा। तब राजा ने कहा कि मुझे वो अपना हार दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने राजा को हार दिया, राजा के हाथ से रानी ने ले लिया और रानी ने कहा कि ये हार तो मैं पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साहूकार ने अपनी बहू से लेके वो हार रानी को दे दिया। तब राजा ने पूछा कि तुम इतना सुंदर, इतना कीमती हार लाई कहाँ से हो। तब साहूकार की छोटी बहू ने राजा से कहा कि मेरा एक धर्म का भाई है, मैंने नागराज को अपना धर्म का भाई बनाया है, उन्हीं ने मुझे ये हार दिया है। छोटी बहू की बात पर राजा को जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ और वो क्रोधित होने लगे। इतने में नागराज वहां प्रकट हो गए। उस दिन नाग पंचमी थी, तो सभी ने साक्षात प्रकट हुए नाग की पूजा की और उस नाग ने राजा को विश्वास दिलाया कि अपनी बहन को मैंने ही हार दिया है। जैसे उस भाई ने अपनी बहन की रक्षा की, वैसे ही सब भाई अपनी बहन की रक्षा करें। उस दिन से सभी स्त्रियां सांप को अपना भाई मान के नाग पंचमी को नाग की पूजा करती हैं। जैसे उस भाई ने अपनी बहन की रक्षा की, ऐसे ही सभी बहनों की रक्षा करें। बोलो नाग पंचमी की जय। ओ